योग बिना गुरु के अधूरा है और योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं महाप्रभु रामलाल जी, प्रभु मुलखराज जी महाराज और स्वामी देवीलाल महाराज जी की अनुकंपा से इनके चरणों में रहते हुए ये सारी योग साधना सीखी। और इस योग साधना के कुछ क्षण मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। योग शब्द का मतलब है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, और इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें योग के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अभ्यास करना चाहिए, जिसके जरिए हम अपनी सच्चाई को, जीवन की सच्चाई को समझ सकें। तो तन के लिए हम योग के वैसे तो 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम नियम तो जीवन से संबंधित है, दिन का दिनचर्या आपको कैसे निभानी है, कैसे पास करनी है, उसका सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन चीज़ों का हम पालन करते हैं। लेकिन जो शरीर का अभ्यास है, जिसमें हम रक्त संचार तेज करते हैं, उसके लिए हम योग के आसनों को अपनाते हैं। तो शरीर के प्रत्येक ऑर्गन के लिए, प्रत्येक अंग के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आसन, भिन्न भिन्न लोगों को हटाने के लिए भिन्न भिन्न आसन बनाए गए हैं। उनमें से कुछ आसन जो है दिखाए जा रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पद्मासन ही है। इसमें हम कमर की हड्डी को सीधा रखें और क्रॉस लेग में बैठें। तो इसमें हमारी मन की एकाग्रता बहुत बनती है। टांगें सदा स्वस्थ रहती हैं, रीढ़ की हड्डी हमेशा आपकी जो है बढ़िया रहती है। पद्मासन। इसके अलावा कुछ और आसन मैं करके दिखाता हूँ, उसको आप रिकॉर्डिंग करेंगे साथ साथ। इसी में उत्थित पद्मासन यंग बच्चों के लिए, हाथों के, आजकल लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। जिम से अच्छा है शरीर के मसल्स बनाने हैं, तो शरीर को ऐसे क्रॉस लेग में रख के सांस को भर के ऊपर उठाएं। इसका नाम है उत्थित पद्मासन। पूरा शरीर का वजन हथेलियों पर डालकर शरीर को आपके हाथों में जो ब्लड है, सर्कुलेशन, वो तेज हो जाती है, लाल हो जाते हैं हाथ। कुछ पल आप इस प्रकार। इसी प्रकार भुजाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए और पेट के पाचन क्रिया को अच्छा रखने के लिए मयूर आसन है, जिसमें हम शरीर को ऐसे उठा सकते हैं। फेस। ये पद्म में मयूर आसन था, जिसमें हथेलियों पे सारा वजन पड़ता है। हाथ की पूरी बाजू और कंधे आपके मजबूत हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे कमर के आसन है, जिसमें हम सर्पासन, शलभासन, नौकासन कर सकते हैं। जैसे पहले सर्वप्रथम सर्पासन। ये शलभासन। और ये नौकासन। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए धनुरासन का प्रयोग करें। पेट को कम करना हो तो इसकी मूवमेंट देंगे। पेट के ऊपर वजन डालते हुए शरीर को दाएं बाएं घुमाएं। इसी प्रकार हाइट को बढ़ाना हो तो फिर जो यंग एज में बच्चे हैं, जिनकी एज 12 से 18 साल के बीच में है, चक्र आसन का अभ्यास करें। पैरों को फोल्ड करें, हाथों को पीछे कंधे के पास रखें, श्वास भर के पूरा शरीर ऊपर। इसी प्रकार जैसे हमें पाचन क्रिया तेज करनी हो, भूख ना लगती हो, अटपटा रहता हो भोजन पेट में, पैरों को फैलाएं और इसकी मूवमेंट दें। इससे कंधे, हाथ और पेट की समस्त बीमारियां दूर होती हैं। जिनको सर्वाइकल रहता है वो गर्दन भी घुमाएं, पीछे की ओर देखते हुए इस प्रकार अभ्यास करें। इसका नाम है नाड़ी संचालन। खाना खाने के बाद अगर वज्रासन में इस प्रकार बैठ जाएं तो
15 से 20 मिनट अभ्यास करें तो खाया पिया जो है शरीर को लगता है। 15 से 20 मिनट नित्य प्रति अभ्यास करें। इसके बाद गर्दन के लिए, कमर के लिए तो पर्वत आसन का प्रयोग करें, जिन्हें आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता हो। पर्वत की भांति हाथों को ऊपर उठाते हुए, जैसे पर्वत हाथ में ले रखा हो, इसको उठाना है ऊपर, पूरा प्रेशर देना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बड़ा अचूक आसन माना गया है, जिसे कहते हैं ऊष्ट आसन। कंधों के बराबर घुटनों को खोल के एक एक करके हाथ पीछे ले जाए और कमर पर प्रेशर बनाए। जिनको घुटने की समस्या रहती है तो घुटने को पैरों से ऊपर उठा के इसको ट्विस्ट करें, और जैसे बच्चा छोटा जमीन पर चलता है ऐसे चलने का अभ्यास करें, तो घुटने हमेशा स्वस्थ रहेंगे। घुटनों के लिए और भी एक्सरसाइज है, जैसे पैरों को सीधा रखें, इसको नीचे की ओर दबाएं, अपनी ओर खींचें, लेकिन इसमें रोकने का अभ्यास अवश्य रखें। दूसरा, एक टांग पीछे करें, मुट्ठी बनाएं, उसको नीचे लगाएं, हाथ ऊपर रखें, दबाएं जोर से। हाथ का प्रेशर भी और टांग के प्रेशर दोनों प्रकार से करेंगे तो आपके घुटने के मसल्स बहुत मजबूत हो जाएंगे, जिससे आपके बिगड़े हुए घुटने जो हैं ठीक हो जाएंगे। इसमें अगर ग्रीसिंग की कमी आ गई हो तो इसमें आप तिल का तेल लगाएं तो ग्रीसिंग की कमी भी दूर हो जाती है। अधिकतर घुटने की समस्याएं जो है पार्टीज के घिसने से या इसकी ग्रीसिंग की कमी से होती हैं, और अगर आप रोज अभ्यास करें टांगों का तो ये आपके घुटने भी आपके तरह के लिए स्वस्थ करते हैं। करने का थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए। बाकी एक आसनों में सबसे बड़ा, वैसे तो आसन 84 लाख है, इनका कोई एंड नहीं है, फिर भी एक आसन ऐसा बताते हैं जिसमें समस्त शरीर के अंगों का अभ्यास हो जाता है, उसका नाम है सर्वांगासन और शीर्षासन। सर्वांगासन में सर्वप्रथम पैरों को पहले शवासन में लेट जाएं और धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं आकाश की ओर। फेस नजर में करो, 90 डिग्री में सीधा रखें, फिर दोनों पीछे पैर ले जाकर हलासन में फिर पैरों को खोल दें। और धीरे धीरे नीचे लाएं। इसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री आसन जिसे हम शीर्षासन कहते हैं, जिसमें सिर नीचे और टांगे ऊपर हो जाती है और समस्त शरीर के अंगों में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है। चारों दिशाओं से ले लेना, चारों दिशाओं से दिखे। इसके बाद कुछ देर शवासन जरूरी है। अगर शवासन नहीं किया तो शरीर में चक्कर आ सकता है। तो शीर्षासन, उल्टे होने वाले आसन जब भी करें तो नियम है कि इसके बाद आप शवासन अवश्य। तो ये था शारीरिक अभ्यास तन की शुद्धि के लिए। शरीर के समस्त नस नाड़ियों में हम अभ्यास करके उसमें ब्लड का सर्कुलेशन तेज करते हैं, यही मुख्य लक्ष्य होता है।